दिन भर घर पर बोर होने के बाद हम निकल चुके हैं इस बड़े से द्वार के जरिए दूसरों के घर में ताकाझाकी करने। यहाँ का वॉचमैन पीछे ही पड़ गया मेरा आधार कार्ड देखने के लिए। अब उसे कौन बताए कि आधार कार्ड में मेरी बहुत सुंदर फोटो है। थोड़ी बहसबाजी के बाद हम ये कठिन चढ़ाई करते हुए आगे बढ़े। यहाँ ये औरत दरवाजे नहीं मिले तो खिड़कियों के जरिए दूसरों के रूम में झांक रही थी और इसका असर आप इन बच्चों पर भी होता हुआ देख सकते हैं। जिन्हें ऊंचाई से कूदने में डर लगता है वो इन सीढ़ियों के जरिए कुएं में छलांग लगा सके, इसकी यहाँ पूरी व्यवस्था थी। मैं कूदने को नहीं उकसा रही हूँ, बस थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। न जाने कैसा फकीर राजा था। यहाँ महल के कमरों के नाम पर छोटी छोटी टपरियां देखने को मिली। गौर से देखने के बाद पता पड़ा ये महल की नहीं अंग्रेजी शासनकाल की थी। ये महिला अपनी ताकाझाकी की आदत कभी भी नहीं छोड़ सकती। खैर इसे भी क्या दोष दूं, यहाँ की दीवारों में जगह जगह दूसरों पर नजर रखने के लिए होल बने हुए थे। चलते चलते मैं अपना ब्राइट फ्यूचर देखने के लिए सबसे ऊंचाई पर पहुंची और यहाँ मंदिर देखकर कंफर्म हो गया कि भगवान ही हमारा भला कर सकते हैं। कंफर्म होने के बाद भी हम अपनी झंड जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। निकले तो ब्राइट फ्यूचर की खोज में थे, लेकिन यहाँ सिर्फ काला अंधेरा देखने को मिला। मायूस होकर हमने अपनी कठिन चढ़ाई आरंभ की, लेकिन यहाँ भी हमें सेम सीन दिखाई दिया। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसको लोगों ने बखूबी फॉलो किया, वो भी फ्री में। रास्ते की ऐसी छोटी मोटी रुकावटों से मैं बिल्कुल नहीं डरती, उन्हें अपने दम पे पार करती हूँ। यहाँ मेरी बहन गिर न जाए इस बात का ध्यान रखते मैं उसका हाथ पकड़े हुए थी। जमीन पर हमें अजीब सा नक्शा देखने को मिला। हिंदू राजा का महल होने के बाद भी यहाँ मुझे दरगाह देखने को मिली। कैमरा देखकर ये महाशय वीडियो में न कूदे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसे लोग थे पहले। मेहंदी के डिजाइन्स को दीवारों पर छापा हुआ था। यहाँ जगह जगह बिना दरवाजे के रूम बनाए गए थे। यहाँ के लोगों का कहना है ये एक चक्की है, लेकिन ये काम कैसे करती थी ये वो खुद भी नहीं जानते। इतनी बड़ी चक्की लोग चलाते कैसे होंगे। हम बढ़ चुके हैं आगे रानी के महल की तरफ। इसका नाम न जाने क्या सोचकर नगीना महल रखा गया। इन दोनों ने फिर मुझे छोड़कर चढ़ाई चालू कर दी। लगता है रानी के भूत से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। न जाने कैसा राजा था, एटलीस्ट रानी के रूम में तो गेट लगवा देता। रानी के बारे में और जान तो हम पहुंच चुके हैं रानी के रूम के यहाँ। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन बिना परमिशन के अंदर जाना अच्छी बात नहीं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खंडर की छत पर। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये मेरे साथी पहले से ही मौजूद थे। आसपास के बंदरों पे कृपया ध्यान न दें, इनको अलग अलग पोज देने की आदत है। यहाँ आगे बढ़े तो हमने एक हरे रंग के पानी वाली बावड़ी देखी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रानी जी नहाने आया करती थी। यहाँ पत्थर फेंकने पर पानी में रास्ता बनने लगा। ये देखकर हमारी रूह हमारी बॉडी से निकलकर दोबारा बॉडी में चली गई। ऐसी जगह पर रानी न जाने कैसे नहाया करती थी। और कैमरा जूम करने पर हमें पता लगा कि रानी जहाँ से आया करती थी उस रास्ते को भी उसने बंद कर लिया। रास्ते बंद देखकर हम अपना समूह लेकर वहाँ से लौट गए और यहाँ पहुँचे सनसेट देखने के लिए। आगे बढ़ने पर हमें बहुत बड़ी सिगरेट दिखाई दी, जिसे मेरे साथी नापने की कोशिश कर रहे थे। लगता है सारे महल के लोग यहीं पर स्मोकिंग करने आया करते थे। इतनी बड़ी सिगरेट से तो पूरा गांव स्मोकिंग कर लेगा। हमें घर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इन कांटों के रास्तों से गुजरना पड़ा। अपनी एनर्जी की भरपाई के लिए बाहर निकलकर सबने पहले नंबर पेट पूजा की।